हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जिन लोगों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आप आराम से 4-5 दिन रेस्ट करो, रिलैक्स करो। बाकी जिन लोगों का अभी आईपी का एग्जाम है, हिस्ट्री का एग्जाम है या फिर साइकोलॉजी का, होम साइंस का एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो देखो, बोर्ड्स लगभग हमारे खत्म होने को हैं, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ, दैट इज CUET। तो सबसे पहली बात तो बेटा, ये CUET है क्या? ये जो CUET वाला एग्जाम है, ये कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब देखो है क्या, आज से 4 साल पहले जब आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, तो आपके 12th के परसेंटेज मैटर करते थे। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। लेकिन अब अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं DU की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, AMU की बात करती हूँ, JNU की बात करती हूँ, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपके 12th के परसेंटेज अब मैटर नहीं करते, आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो सब बच्चों के लिए कॉमन है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो CUET है, ये आप 13 अलग अलग मीडियम्स यानी कि लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे सकते हो। आप चाहो तो इंग्लिश में आपका एग्जाम लिख सकते हो, आप चाहो तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में आ जाएगा, आप चाहो तो उर्दू में आ जाएगा। तो अलग अलग 13 मीडियम्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो CUET के लिए। तो देखो, CUET की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ ही गया कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो CUET को रेफर कर रही है, यानी कि CUET का आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो CUET बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो देखो, पिछले साल की अगर हम बात करें, CUET 2024 की बात करें, तो ये जो हमारा टेस्ट होता था, ये हमारा हाइब्रिड मोड के अंदर होता था। कुछ सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम था आपका, वो पेन पेपर वाला था, यानी कि पेन पेपर पर आप MCQs कर रहे हो। कुछ सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम था वो पूरा का पूरा CBT था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। इस साल CUET पूरा का पूरा कैसा है हमारा? CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, यहां पर आपको टिक करना है। हालांकि काम करने के लिए, रफ वर्क करने के लिए आपको अलग से पेपर दिया जाएगा। ये जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो ये पेपर भी आपको अपने इन्विजिलेटर को रिटर्न करना है। CBT है, मतलब पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन करने की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे सारे ऑनलाइन लगाना। अब देखो, अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें, CUET 2025 के अंदर क्या मेजर चेंजेस आए हैं, तो देखो, पहले अभी तक आप 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को कम करके सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ही कर दिया गया है। किस तरह से? देखो, पहला तो हमारे पास में लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज कंपलसरी, आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। उसके अलावा एक है हमारा GAT, इसे आप GT भी बोलते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी कंपलसरी है। अब बचते हैं हमारे पास में 3, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट पहले 6 थी। तो एक आपका लैंग्वेज हो गया, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश ले ली, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, 3 आपके हो गए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मतलब आपके 12th के सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स वाले हो तो एक आपने लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश, एक GAT हो गया, फिर आपका अकाउंट्स, इको और BST, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। ह्यूमैनिटीज वाले हो तो इंग्लिश हो गया, GAT हो गया, उसके अलावा 3 डोमेन स्पेसिफिक में आपने ज्योग्राफी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, कुछ भी ले लिया अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पर एक बड़ा चेंज ये भी है, ये जो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, इनके लिए लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। जरूरी नहीं है जो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो वो आपके पास में क्लास 12th में हो ही। अगर 12th में नहीं थे तो भी आप उन्हें चूज कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है ना, यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से जो आपके 12th वाले थे वही आप ले लोगे, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। सिलेबस हमारा लगभग सेम सा है, NCERT से पूरे के पूरे MCQs आपके बन के आते हैं, थोड़ा बहुत एडिशन ही होगा, बाकी पूरा का पूरा वही आपका सिलेबस है। तो 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स। उसके अलावा पहले क्या होता था,
हर सब्जेक्ट के अंदर मोस्टली मैं बता रही हूँ 50 क्वेश्चंस है मान लो, तो 50 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते थे, यानी कि चॉइस आती थी। अब ये चॉइस एकदम खत्म हो चुकी है, 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। पहले कुछ सब्जेक्ट्स के लिए टाइमिंग थी 45 मिनट्स की, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए टाइमिंग थी 60 मिनट्स की। अब इस टाइम ड्यूरेशन को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम है 60 मिनट्स का, ठीक है। कोई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 20 मिनट्स हर पेपर के अंदर एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चंस करने, कोई चॉइस नहीं है। ड्यूरेशन आपका हर सब्जेक्ट के लिए कितना है, 60 मिनट्स का है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो चाहे छोड़ देना लेकिन गलत मत करना, नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया? आगे क्या है, अब देखो YouTube पर मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, पहला है इको और दूसरा है बिजनेस स्टडीज। बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से मैं YouTube पर आपको इको और BST पढ़ाती हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है CUET के लिए भी मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज प्रिपेयर करवाऊंगी। इको के लिए बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है CUET के अंदर 309, और दूसरा है हमारा बिजनेस स्टडीज। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज की बात कर लेते हैं। तो देखो BST मैं पूरा का पूरा आपको YouTube पर ही पढ़ाऊंगी और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पेड बैच नहीं है। BST मैं पूरा का पूरा आपको YouTube पर ही पढ़ाऊंगी, हम लोग प्रॉपर हमारी पूरी NCERT कवर करेंगे YouTube पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पेड बैच लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर हम NCERT कवर करेंगे। वैसे भी मैंने BST आपको पूरी NCERT से ही पढ़ाई है, इस बार हम NCERT का PDF खोलकर NCERT रीडिंग करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हम कवर करने वाले हैं YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इको की हम बात करें तो इको के लिए बच्चा हमारा पेड बैच है, इको के लिए हमारा पेड बैच है, क्योंकि इको का CUET वाला बैच हम लोगों ने लास्ट ईयर भी लॉन्च करा था, उसी के सक्सेस के बाद में हम दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। तो इको के लिए हमारा पेड बैच है। 2024 के अंदर हम लोगों ने आरंभ बैच लॉन्च करा था इको के लिए। बहुत सारे बच्चों के CUET इकोनॉमिक्स के अंदर 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो उसी की सक्सेस को नजर में रखते हुए, उसी की सक्सेस को कंसिडर करते हुए वी आर लॉन्चिंग आवर CUET इकोनॉमिक्स 2025 आरंभ 2.0। अब ये देखो आरंभ 2.0 इस बैच के अंदर आपको मिलने क्या वाला है। पहली बात तो मैं खुद रिकमेंड कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग ये बैच लो, एनरोल करो। रीजन क्या है, प्योर लाइव बैच है। लाइव बैच का मतलब है इस बैच के अंदर आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, और मेरी लाइव क्लास में कितना ही बोल लूँ 1 घंटे की होगी, मेरी लाइव क्लास जो है वो 1.5 घंटे की जाती ही है। क्योंकि मेरी लाइव क्लास ऐसा नहीं है कि मैं आई पढ़ा के चले गई, मेरा स्टूडेंट से प्रॉपर कन्वर्सेशन होता है, प्रॉपर मैं सारी बातें बच्चों के साथ में डिस्कस करती हूँ। सेशन के स्टार्टिंग में हम डिस्कशंस करते हैं, सेशन के एंड में मैं बच्चों से बातें करती हूँ, बीच बीच में मैं बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछती हूँ। तो मैं कितना ही बोल लूँ मेरी लाइव क्लास 1 घंटे की होगी, वो 1.5 घंटे की ही जाती है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, डेली आपकी लाइव क्लास होगी 1.5 घंटे की, होगी ही। कई बार अगर टॉपिक छोटा है तो 1 आवर की हो सकती है, अदरवाइज ये मोस्टली 1.5 घंटे की जाती है। तो 6 डेज इन अ वीक आपकी लाइव क्लास होगी, संडे को छुट्टी होगी, लेकिन अगर हमें लगता है यार कोर्स कंप्लीट करना है, कुछ और भी करना है, तो हम संडे को भी रख सकते हैं क्लास। उसके अलावा किसी रीजन की वजह से अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, आपकी कोई और क्लास थी, टाइम क्लैश हो रहा था, कहीं गए हुए थे, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होगा इसी बैच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा मेरी लाइव क्लास थी 11 बजे की, 11 से 12:30 बजे तक हमारी लाइव क्लास हुई है, तो 12:30 क्लास खत्म हुई। क्लास खत्म होने के 1 घंटे का आप वेट करना, विद इन 1 आवर उस लाइव क्लास का आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये बढ़िया बात है। प्लस इस लाइव क्लास के अंदर आपको मिलेंगे 7 प्रीमियम मॉक टेस्ट। ये मैंने CUET 2024 मेरे आरंभ बैच वाले बच्चों को भी दिए थे, हालांकि उनका सिलेबस अलग था, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, अभी हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। पर बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम जो क्वेश्चंस आपने दिए थे मॉक टेस्ट के अंदर, वो क्वेश्चंस एज इट इज उठ के हमारे CUET एग्जाम के अंदर आए हैं। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये बैच आप लोगों के लिए है, प्लीज एनरोल करना। बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो देखो 7 प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, मैं मेक श्योर करती हूँ कि एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए,
30+ लाइव क्लासेस के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग करेंगे हमारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं आपको दिया करूंगी, अगले दिन हम क्लास के अंदर इन्हें सॉल्व भी करेंगे। प्लस अगर आप चाहते हो कि यार अब क्लास अटेंड नहीं करनी, क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको इन मॉक टेस्ट की सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलेंगी। तो 7 प्रीमियम मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशंस जो इस बैच में आपको मिल रहे हैं, आपको अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस इन मॉक टेस्ट से भी अच्छी है हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट से भी अच्छी है। क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। देखो, जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आ गए, 3 क्वेश्चंस आ गए, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे ही एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको उस चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट देती हूँ जो पूरा का पूरा सीबीटी होगा। और इस टेस्ट के अंदर आपको पर्टिकुलर चैप्टर से 20 से 30 एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपका पूरा चैप्टर शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। चैप्टर मैं पढ़ा दूंगी, एमसीक्यूज दे दूंगी आपको 20-30 एक ही चैप्टर से, तो बहुत ही शानदार आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद में हर क्लास के बाद में उस पर्टिकुलर क्लास की नोट्स का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा विद एडिटिंग। डाउट सॉल्विंग सेशंस, देखो अगर ये सीनियर्स आपके वीडियो देख रहे हैं या फिर आप अपने सीनियर्स से पूछना, अगर क्लास में किसी बच्चे को डाउट आता है, मैं साथ के साथ में सारे डाउट सॉल्व करती हूँ। तो डाउट सॉल्विंग सेशंस की अलग से पहली बात तो रिक्वायरमेंट मैं पढ़ने नहीं देती। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आपके पास में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहां पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। मैं कई बार, बहुत बार ऑडियो के थ्रू भी बच्चों के डाउट्स आंसर करती हूँ। एप्लीकेशन के अंदर चैट्स का ऑप्शन है, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा क्लास में आप डाउट्स पूछ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अपने डाउट्स, हम अलग से एक लाइव क्लास लगा के भी डाउट सॉल्व करते हैं। तो डाउट्स की कोई टेंशन नहीं लेना, मैं साथ के साथ में सारे सॉल्व करती जाऊंगी अलग से डाउट सॉल्विंग सेशंस लेके। पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो, कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो, अलग से कुछ समझना है आप समझ सकते हो, कोई भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरी टीम का आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या फिर कोर्स परचेज करने के अंदर कहीं पर भी कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो मेरी टीम का सपोर्ट आपके पास में हमेशा होगा। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी मैं आपको इस बैच के बारे में बता रही हूँ, तो 28 मार्च तक, आज 26 तक, 28 मार्च तक जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है फ्लैट 30% ऑफ। समझ में आ गया? 28 मार्च, बट ये सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। 30% ऑफ आपको मिल सकता है। मतलब अगर ये कोर्स आपका 989 रुपीज़ का है, तो ये समझ लो ये कोर्स आपको पड़ जाएगा लगभग 700 रुपये का, अगर आप 28 मार्च तक परचेज करते हो। स्टार्टिंग के सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, डेट इज अर्ली 100। ये आप जब कोर्स परचेज करोगे तब भी आपको कूपन कोड दिख जाएगा अर्ली 100। ये स्टार्टिंग के सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है टिल 28 मार्च, तो इसके अंदर तुम देरी मत करना। इसके अलावा लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है 3 अप्रैल से। टाइमिंग मैंने अभी सोचा नहीं है पूरी तरह से, रीजन ये है टाइमिंग मैं आप पर छोड़ रही हूँ। हम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिसाइड करेंगे। बाकी जो टाइमिंग अभी मेरे दिमाग के अंदर है वो है सुबह के 11 बजे, सुबह 11 से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे की हमारी क्लास मैंने सोची है। बाकी ये अभी कंफर्म नहीं है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, या फिर आप एक काम करो, एप्लीकेशन के अंदर चैट्स वाला ऑप्शन है, आप पर्सनली मुझे चैट के अंदर सेंड कर सकते हो। आप मुझे बताओ आपको कौन सा टाइम सूटेबल है, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम सेट करेंगे, शाम का या सुबह का। ये काम हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो प्लीज इसके लिए मुझे कॉमेंट्स में बताना, चैट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कुछ बच्चों को सुबह का टाइम सूटेबल नहीं है, कुछ को शाम का सूटेबल नहीं है, हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर किसी का कोई क्लैश होता है तो रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास में है ही हर क्लास के। उसके अलावा मॉक टेस्ट है हमारे पास में, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस बैच के अंदर। अच्छा, प्लस एक चीज और एक्स्ट्रा आपको इस बैच में मिल रही है। मेरा जो 2024 वाला आरंभ बैच था उसके अंदर मैंने लाइव पढ़ाया था, उन सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको इस बैच के अंदर अवेलेबल होंगी। अब देखो, ऑब्वियस ही बात है, सिलेबस के अंदर चेंज है। पिछली साल क्या था, माइक्रो थी हमारी, आधी माइक्रो थी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक की माइक्रो थी, मैक्रो हमारी पूरी कंप्लीट थी, प्लस इंडियन इको हमारी पूरी कंप्लीट थी। तो पिछली साल मैंने ये पढ़ाया था, तो इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी।
अगर आप किसी और पेपर के लिए इंडियन इको प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो सारा आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। इंडियन इको मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ाई थी। किसी भी कोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास में अवेलेबल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी इस साल का हमारा सिलेबस के अंदर इंडियन इको पूरी तरह से हट चुका है। माइक्रो हमें पूरी पढ़नी है, पिछली बार आधी ही थी, और मैक्रो भी हमें पूरी पढ़नी है, प्लस कुछ छोटे मोटे एडिशंस भी हैं, जैसे नेशनल इनकम के अंदर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम वगैरह, इस तरह की चीजें ऐड हुई हैं। माइक्रो के अंदर भी कुछ एडिशन है, वो भी सब मैं आपको इस बैच में कवर कराऊंगी। पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बता दिया मैंने क्या है, डेली लाइव क्लासेस है, 30+ लाइव क्लासेस हैं। 30 मतलब ये तो मैं बोल रही हूँ ज़्यादा ही होती है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, 7 प्रीमियम मॉक टेस्ट है। हर क्लास हर चैप्टर के बाद में चैप्टर्स की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको पर्टिकुलर चैप्टर के 20 से 30 एमसीक्यूज मिलेंगे एनसीईआरटी से। नोट्स आपके पास में है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है। व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए टिल 28 मार्च 30% ऑफ है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो अर्ली 100 तो ये आप अवेल कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बता ही दिया, अगर कोई बच्चा इस बैच को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, स्टिल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके सिलेबस के अंदर माइक्रो मैक्रो है ना, माइक्रो भी मैंने पूरी यूट्यूब पर पढ़ा रखी है क्लास 11th को बहुत डिटेल के अंदर, प्लस मैक्रो भी मैंने बहुत डिटेल के अंदर यूट्यूब पर पढ़ा रखी है। आप आराम से यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बीएसटी में पूरी की पूरी आपको यूट्यूब पर प्रिपेयर करवाऊंगी एनसीईआरटी से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहो तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप चाहते हो एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो, लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करो, कुछ इंटरेस्टिंग हमारी कम्युनिकेशन हो, पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो और मॉक टेस्ट देना चाहते हो, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए है हमारा आरंभ 2.0 बैच। सो उसके अलावा देखो, मैं मेन बात तो बताना भूल ही गई। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, आप लिंक के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम हम तो लैपटॉप पे क्लास लेना चाहते हैं, हम तो कंप्यूटर पर क्लास लेना चाहते हैं, मतलब वेब पर अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो उसके लिए ये वेब लिंक है। ये वेब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपके पास में वेब लिंक है, उसके बाद में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, साथ में ये आपसे एक ORG कोड मांगेगा। ORG कोड है PFCJCB। इसके बाद में जो भी सारा कंटेंट है वो आप वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ गया? एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस। लैपटॉप कंप्यूटर से लेना चाहते हो तो वेब लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर और ORG कोड डालो, आप वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो सारी की सारी लाइव क्लासेस, पूरा का पूरा कंटेंट। उसके अलावा iOS यूजर्स, हमारे आईफोन वाले, तो आप ये एप्लीकेशन नेहा जांगड़ क्लासेस डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ऐप स्टोर से क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है। उस क्लास प्लस ऐप के अंदर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ORG कोड डालना है। तो जितना भी नेहा जांगड़ क्लासेस एप्लीकेशन वाला कंटेंट है ना, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स, टेस्ट वगैरह, वो सारा कंटेंट आपको अपने क्लास प्लस ऐप पर ही मिल जाएगा। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो, ORG कोड डालो, कॉन्टैक्ट नंबर डालो, सारा नेहा जांगड़ क्लासेस वाला जो कंटेंट है वो आपको अपने क्लास प्लस ऐप पर ही अवेलेबल हो जाएगा। ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन है, बैच लेना है ना लेना है वो एंटायरली आपकी चॉइस है। फ्री में पढ़ना चाहते हो, सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, यहाँ से पढ़ लो। बाकी अगर चाहते हो लाइव क्लासेस लेनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, आप अपने सीनियर्स से पूछना जिन्होंने बैच ज्वाइन करा था, दे विल गिव यू ट्रू फीडबैक कि कैसे थे मेरे मॉक टेस्ट, कैसी थी मेरी MCQ टेस्ट सीरीज, वहां से कितने क्वेश्चंस बने थे, दे विल लेट यू नो। और कितना डेडिकेशन के साथ में मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाती हूँ, कितने प्यार से मैं बच्चों के हर डाउट सॉल्व करती हूँ, दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। सो मेरा सजेशन यही है, लेना चाहते हो ना लेना चाहते हो आपके ऊपर है। लेते हो तो ये एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे भी हैं बच्चे जो किसी भी चीज़ के लिए माइक्रो मैक्रो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस बैच के थ्रू अपना माइक्रो और मैक्रो प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस हमारा लगभग सेम ही होता है। उसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट के लिए चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ID है जांगड़-नेहा12। और किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज का लिंक मिलेगा। सो आई विल सी यू
on 3rd of April in our live class और YouTube पर भी. So I will see you. Lots of love. Bye bye.